गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि एक ओवरव्यू दिया था कि आरपीएससी में कैसे क्रैक करें फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, राइट। इवन सेकेंड ग्रेड का भी स्टार्ट होने जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो नवरात्रि का फर्स्ट डे है, सो हैप्पी नवरात्रि फॉर एवरीबॉडी। और अभी मैं फ़िलहाल एक क्लास ख़त्म करके बैठी हूँ, तो आई थॉट दैट समथिंग इज़ फ्रेश इज गोइंग इन माई माइंड, सो आई जस्ट शेयर विथ यू ऑल, राइट। तो एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि मैम इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, जब हम लोग ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं तो हमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो मतलब सेकंड पेपर है, जो हमारा खुद का सब्जेक्ट का पेपर है, वो हम कैसे डील करें, राइट। तो जब हम उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो बात तो सही है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स किस में डिवाइडेड है, मतलब लोअर में, मिडिल में या लास्ट वाले में, राइट। ओके, फाइन। जब हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया तो हम क्या कहते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। आप अगर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको ईजिली ये क्लियरफाई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, आप जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, उनको देखो। मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस क्या है कि जैसे कि आपका हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि ऑप एम्प हुआ, ट्रांजिस्टर्स वगैरह हुए, या जितने भी एलईडीज़ हो गए, जितने भी डायोड्स हो गए, उनके ऊपर ऊपर से अब देखो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आते हैं उसमें, राइट। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आते हैं उसमें। सो फॉर दैट रीज़न मैं ये कहूँगी कि आप एक बार उन चीज़ों को कंक्लूड कर लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशंस की बात करूँ, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे देखो, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, और ईडी के जो फार्मूलाज होते हैं ना, जैसे कि लैमर्स फ्रीक्वेंसी वगैरह हुआ, इन सब के जो ओवरऑल जो फार्मूलाज होते हैं वो देखो। क्वार्क मॉडल देखो, कैसे कंजर्वेशंस होते हैं, पार्टिकल कंजर्वेशंस है, वो सारी चीज़ें देखो। और न्यूक्लियर्स के जितने भी मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स को कंसिडर करो, उसके फार्मूलाज को कंसिडर करो। और आपका क्वांटम जो है कि क्वांटम में जैसे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स हुआ, WKB हुआ, और गोल्डन रूल हुआ, और आपका जो ट्रांजिशंस होते हैं वो हुआ, फिर आपका परटर्वेशंस थ्योरी हुआ, जो ऊपर से हम लोग देखते हैं ना, वो सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। देन सॉलिड्स में तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा आपको, और फार्मूलाज भी देखना पड़ेगा सुपर कंडक्टर्स के, और आपको लैटिस वाइब्रेशंस के फार्मूलाज देखने पड़ेंगे, कैसे वो मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं उसमें। बट क्रिस्टलोग्राफी पूरा देख के जाना, मैक्सिमम चांसेस हैं क्रिस्टलोग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटिकल में बेटा आपको जो सही लगे आप वही करना, बिकॉज देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के बिल्कुल भी मैथमेटिकल से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। सो आई सजेस्ट कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, थोड़ा सा भी मत करो। टेंसर्स पढ़ लो, टेंसर्स के आ सकते हैं थोड़े बहुत, और फिर स्पेशल फंक्शंस के देख लो, तो स्पेशल फंक्शंस के आ सकते हैं। सो दीज थिंग्स, मतलब आपको इतना तो ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपको किस रेंज तक पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट आई विल से यू दैट अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जा रहे हो तो वो वेव्स ऑक्सीलेशंस देख लो, और ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से देख लो, पोटेंशियल्स देख लो, पोटेंशियल्स कैसे अरेंज्ड हो रहे हैं चार्जेस के, कैसे आपका दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे चार्ज फोर्स निकालना बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बोला, पोटेंशियल्स निकालने बोले, फिर आपके पूरा पॉइंटिंग एनर्जी निकालने को बोला। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कंसिडर, राइट। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, और ऊपर के सारे जो व्यूज़ होते हैं शॉर्ट नोट्स में वो देखो, राइट। आई एम सजेस्टिंग टू एवरीबडी दिस वन ओनली। एंड इफ़ यू से मैम व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट। तो आरपीएससी एग्ज़ाम से बेटा हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, सो दैट योर माइंड गेट ऑलवेज, और देन यू नो अबाउट द हेलिक्स, राइट। एवरीबडी नो अबाउट द हेलिक्स। तो एवरी हेलिक्स में क्लास लेना से शुरू करने से पहले वी ऑल प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, बिकॉज वी गिव यू द बेस्ट टू अस, राइट। हम बहुत कम इसलिए एडमिशन्स लेते हैं कि हम लोग पर्सनली हर एक बच्चे को देख सकें, राइट। उनके रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। सो देयर इज़ अ मेंटरशिप। हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि मेंटरशिप बच्चों के साथ प्रॉपरली होनी चाहिए। दैट्स ऑन द सैटरडे आई नेवर डू वर्क, राइट। लिटरली वो नोज़ मी, वो जानते हैं कि Trisha never do work on Saturdays. Saturday is totally free for her. Saturday is only for mentorship of as a student, my son Anuraj, and for my own self, right? So
एक डे होना चाहिए कि आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सको, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। रीड करो, रीड करो, रीड करो। थैंक यू सो मच।